हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम नितेश कुमार है। यह मेरा यूट्यूब पर पहला क्लास है जो कि हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क यानी कि समय तथा कार्य चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर कार्य बट्टा क्षमता। अगर कोई काम करना है तो वह काम कितने दिनों में होगा, तो वह काम जितना जितना कार्य होगा, जितना हमको काम करना पड़ेगा और जितना मेरा क्षमता होगा उसके हिसाब से काम करेंगे तो हम कितने दिनों में काम करेंगे उसका पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा क्षमता काम करने का ज़्यादा है तो मैं उससे कम दिनों में करूँगा, और अगर मेरा काम करने का क्षमता कम है तो इसको मैं ज़्यादा दिनों में करेगा। देखिए, समय का उल्टा है क्षमता, क्षमता का उल्टा है समय। अगर क्षमता ज़्यादा हुआ समय कम लगेगा, समय कम हुआ क्षमता ज़्यादा लगेगा। देखिए, यदि ए किसी काम को x दिनों में करता है तथा b किसी काम को y दिनों में करता है तो a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, a काम कर रहा है कितने दिनों में, x दिनों में, उसको उठा के x। b किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है तो y दिनों में, गुने y, और दोनों का गुना अब बट्टा दोनों का जोड़, जितना दिनों में तीनों की यह संख्या आ जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम सवाल देखिए। तो ये आप लोगों का हुआ पहला सवाल, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है तथा बी किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए हैं, ए काम कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में, गुना बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा था, 6 दिनों में, 6 बट्टा 12 प्लस 6, 12 छक 72, 12 6 18, 18 चुका 72। तो यह काम कितने दिनों में पूरा होगा, 4 दिनों में पूरा का पूरा काम ये दोनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे। देखिए, यह दूसरा सवाल है, यदि राम किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है तथा रोहन उसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है तो राम और रोहन मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम आप लोगों को बताए हैं कि राम कितने दिनों में पूरा किया है, तो 12 दिनों में, और रोहन कितने दिनों में काम को पूरा किया है, तो 18 दिनों में। 12 गुने 18 और दोनों को जोड़ देंगे, 12 प्लस 18 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 12, 12 गुने 18, इसको इसी प्रकार होने दीजिए, 12 और 18 कितना होता है, तो 30 होता है, 30, 6 पचे 30, 6 तरीका 18, 12 तिया 36, 36 बटा 5 दिनों में यह दोनों मिलकर राम और रोहन मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं। ये देखिए, हम लोगों का तीसरा सवाल है, यदि विकास किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं कि दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़, जितना दिनों में दोनों काम किए दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़। तो विकास कितने दिनों में पूरा किया है, तो 30 दिनों में। कैसे विकास जानवे करते हैं कि कितना लेजी आदमी है, ऐसे मजाक कर रहे हैं, वो मेरा दोस्त है इसीलिए बोले। उसके बाद उसी काम को श्याम कितने दिन में कर रहा है, श्याम देखिए कितना फास्ट है, वो बहुत जल्दी जल्दी कर दिया है, 10 दिन में कर दिया है। 10 बटा 30 प्लस 10 कितना होगा, 30 में 10 से गुना करेंगे 300, और 30 में 40 जोड़ेंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 होगा। हालांकि हम पहले ही बोल दिए, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 बट्टा 4, 15 दूना 30 दूना 4, यानी कि 15 बटा 2, यानी कि 7.5 दिनों में यह पूरा काम हो जाएगा। यानी कि इस काम को पूरा करने में 7 दिन और 8वें दिन का 1 दिन आधा लगेगा, इसीलिए 7.5 दिन लगेगा। ये रहा आज का
चौथा सवाल, यदि राम किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है तथा सीता उसी काम को 25 दिनों में पूरा करती है तो यह दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम आप लोगों को फॉर्मूला डायरेक्ट बताए हैं कि जितने दिनों में एक काम किया है और जितने दिनों में दूसरा कोई व्यक्ति काम किया है, दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़। तो फॉर्मूला बताए हैं एक्स गुने वाई, एक्स गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो राम कितने दिनों में काम किया है? 15 दिनों में, 15। और सीता उसी काम को कितने दिनों में पूरा किया है? 25 दिन, गुने 25 बटा 15 प्लस 25। 15 गुने 25 को ऐसे ही रहने दे। और ये देखिए 15 और 25 कितना होता है? 15 और 25 40 होता है। 8 बचे 40, 50 25। 15 में 5 से गुना करेंगे, कितना होगा? 15 सते 105। 15 पचे 75, नहीं 15 पचे 75 होता है। 15 पचे 75 और उसके बाद बटा 8। 8 चौका 8 में 75 से भाग देंगे। 8 नवा 72 दशमलव और 3 बचेगा, तो 3 पर 1 दशमलव लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 8 त्रिका 24, फिर बचेगा 6 बचेगा, तो उसके बाद एक 0 लग जाएगा। 8 सत्ते 56, यानी कि 9.7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 नवा 72। अब बच जाएगा यहाँ से 3, यानी कि इतने दिनों में यह काम क्या हो जाएगा? पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। किसके द्वारा? श्री राम और सीता के द्वारा। हाँ, आज का 5वां सवाल, यदि रीता किसी काम को 8 दिनों में पूरा करती है तथा गीता उसी काम को 4 दिनों में पूरा करती है तो ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुके हैं, एक्स गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो बताइए यहाँ पे रीता कितने दिनों में काम को पूरा किया है? तो 8 दिनों में। तो 8 गुना, और गीता उसी काम को कितने दिनों में पूरा की है? तो 4 दिन में बटा 4 और 8 प्लस 4, यानी कि 8 चौका 32 और 8 4 12। इसको काटेंगे कितना? 6 से 6 दूना 12 और उसे 16 दूना 32। यहाँ से फिर कर सकता है। और 4 से नहीं, 8 दूना 16 और 3 दूना 6। यहाँ पे कितना आ गया? 8 बटा 3, यानी कि 2 सही 2 बटा 3 दिनों में यह काम पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। किनके द्वारा? और रीता और गीता के द्वारा। यह रहा आज का 6ठा सवाल। अब यहाँ से आप लोगों को हम एक क्वेश्चन को दो तरीके से कैसे बनाया जाता है इसको हम बताने वाले हैं। तो अब एक क्वेश्चन का दो सॉल्यूशन बताएंगे। और मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप पहला मेथड आपको टफ लगा तो दूसरा मेथड, आपको जो मेथड आसान लगेगा उससे ही बनाइएगा। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 वही जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। इसके बाद 2 पार्ट में बांटेंगे इसको। इधर लिखेंगे मेथड नंबर 2, यहाँ पे मेथड में दी नहीं होगी, ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ठीक नहीं। तो वही हम लोगों का, राहुल किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तथा रोहन उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तो यह दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेथड नंबर 1 वही जो मैं अपना पुराना तरीका था, एक्स गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई। कितना हो जाएगा? राहुल कितने दिनों में कर रहा है? तो 10 दिनों में। और रोहन इसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है? तो 20 दिनों में। और दोनों को जोड़ देंगे 10 प्लस 20, यानी कि 10 में 20 से गुना करेंगे तो 200 बटा 10 और 20 30। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, बच कितना गया? नहीं लिखते, इधर ही लिखते हैं 20 बटा
3, यानी कि 6 तरीका 18 2 सही 6 सही 2/3 दिनों में यह काम पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा राहुल और रोहन के द्वारा। अब हमारा अगला मेथड है मेथड नंबर 2, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन पहले इसलिए नहीं बता रहे थे कि जो है ना बेसिक यही है, और स्मार्ट अप्रोच से जैसे कि बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। ये देखिए, राहुल किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, राहुल किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और उसी को रोहन कितने दिन में कर रहा है आरु, यानी कि 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं, 10 और 20 का एलसीएम करके बताते हैं। मान लेते हैं 10 है 20 है, सबसे छोटा कौन सा अंक है जो दोनों इससे भाग लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे, 2 बचे 10, 10 दूना 20 और 5 से लगेगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुने 5 गुने 2, यानी कि 5 दूना 10, 10 दूना 20, इसका एलसीएम कितना आएगा 20। चलिए इसको हम लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसको नहीं आता होगा ये, हालांकि ये बहुत मतलब बच्चे में ही सिखाया जाता था एलसीएम एचसीएफ, आप सीखे भी होंगे। मेथड नंबर 2, जैसे कि राहुल किसी काम को किया है 10 दिनों में, रोहन किसी काम को किया है 20 दिनों में। अब जितना एलसीएम आया इसको यहाँ पे लिख दिए। अब इसका क्षमता निकालना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राहुल और रोहन का क्षमता। कुल टोटल काम कितना है 20, रोहन कितने के से कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 10, इसका क्षमता कितना आएगा, जब हम आप लोग को पहले ही बताए थे समय बराबर कार्य बटा क्षमता, तो कार्य कितना है 20 काम, दिन कितना है 10 है, 10 से भाग देंगे तो इसका क्षमता कितना आ जाएगा 2, और इसका क्षमता कितना है, बीच में 20 से भाग देंगे तो 1 ही है, इसका क्षमता आ गया 2, इसका क्षमता आ गया 1, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, टोटल वर्क राहुल और रोहन के द्वारा दोनों मिल के, तो टोटल काम कितना है 20। राहुल का क्षमता कितना है, राहुल का क्षमता एफिशिएंसी ऑफ राहुल प्लस एफिशिएंसी ऑफ रोहन, तो कुल टोटल कार्य कितना है, तो 20 है।